एक और बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए तो कई ऐसे चेहरे थे जिनमें अनिल विज का चेहरा भी महत्वपूर्ण था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अब तमाम वो सीनियर मोस्ट जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कई बार के जीते हुए, उन सभी को यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। राव नरबीर सिंह जिन्होंने, और अब अगला नाम सुनते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बताते चले कि यहां पर जातियों का समीकरण भी साध कर चल रही है बीजेपी। महिपाल ढांडा जो कि जाट चेहरा है, युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, पानीपत ग्रामीण सीट से तीसरी बार जीते हैं। 2014-2019 में भी उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से यहां पर जीतने के बाद उनको शपथ दिलाई गई है। जाट चेहरा के तौर पर बार बार ये जाट वर्सेस बाकी ओबीसी जातियों की बात हो रही थी, लेकिन आप यहां पर देखिए जिन 36 बिरादरियों की बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल की गई थी, उनको साधने की कोशिश मंत्रिमंडल के इन चेहरों के जरिए, और यही कारण है अनिल विज वहां पर मोबाइल से सामने की वीडियो बना रहे हैं और यहां पर जाकर महिपाल ढांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, राज्यपाल को भी प्रणाम किया, अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं, बैठने जा रहे हैं। महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब अगला नाम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2014 में वो विधायक बने थे। आपको बताते चले कि उस समय उनको उद्योग मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया था। 52 साल के विपुल गोयल ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आपको बताते चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की हुई है और
फरीदाबाद उनका निर्वाचन क्षेत्र 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन 2024 में देखिए किस्मत कैसे पलटती है। सैनी सरकार जब इतने प्रचंड तरीके से आती है तो फिर उनको उसके पहले टिकट मिलता है, वो जीत कर आते हैं और मंत्री भी बनाए जाते हैं। यहां पर श्री विपुल गोयल को मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है जब बंटवारा किया जाएगा मंत्रिमंडल का। लेकिन अब देखेंगे अगला नाम, क्योंकि अभी तक हमने देखा है अनिल विज, कृष्णपाल पवार। अगला नाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम जो यकीनन भारतीय जनता पार्टी, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए इस चेहरे को अक्सर सामने लेकर आती है। आपको बताते चले रोहतक से सांसद रहे 2019 में और इन्होंने बड़ा कांग्रेस पार्टी का चेहरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से मात दे दी थी। हालांकि 2019 में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी वो ज्वाइन करते हैं और फिर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनको पार्टी आगे करती है। लेकिन यमुनानगर, झुलाना दोनों सीट वो हार जाते हैं। उसके बाद 2019 में बीजेपी में शामिल होते हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए दीपेंद्र हुड्डा को 7,000 से ज्यादा की मार्जिन से वो हरा देते हैं। और उसके बाद देखिए 2024 में जब प्रचंड तरीके से सरकार बन रही है तो अरविंद शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है इनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए आगे की तरफ जाते हुए, क्योंकि जितने भी चेहरे हैं आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए सबने नए नए कपड़े भी सिलवा लिए होंगे जैसे ही फोन उनके पास गया होगा उसके बाद से, और इंतजार किया जा रहा होगा कि कानो कान। एक तो आजकल नेता रोहित, ये भी बड़ा दिलचस्प है, वो मीडिया को बताने में बचते हैं कि मेरा नाम मंत्री के तौर पर फोन आ चुका है, बनना है, जब तक वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।